हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का ज्योग्राफी में हम लोग फ्रेंड्स मिट्टी पे जो डिस्कस करते थे, आज उसमें हम लोग लेटेराइट मिट्टी पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग फ्रेंड्स काली कपास मिट्टी, रेगुन मिट्टी पे डिस्कस करने का प्रयास किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेटेराइट मिट्टी से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, वे साधारणतः लाल रंग के होते हैं, लेटेराइट मिट्टी जो भारत में पाई जाती है, ये सही है। ठीक है, उसके बाद है वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होते हैं, लेटेराइट मिट्टी। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। लेटराइट मिट्टी उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। नहीं फ्रेंड्स, ये भी स्टेटमेंट गलत है। लेटराइट मिट्टियां में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। फ्रेंड ये सही है। पहला और चौथा स्टेटमेंट सही हो गया, बाकी सब गलत हो गया। हम लोग अब अच्छे से देख लेते हैं इसमें। देखिए, लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहा के ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये मिट्टियां सामान्यतः लोहा एवं एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है। कौन? तो लेटराइट मिट्टी। ठीक है, जबकि इसमें नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटास की कमी होती है, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास देखिए फ्रेंड कहाँ? तो केरल में, महाराष्ट्र में, मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाला मिट्टी है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें जो है वो कपास, चावल, रागी है ना, गन्ना, दाल, चाय, कहवा, टेपियोका और काजू आदि की कृषि की जा सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लेटराइट मृदा के संबंध में सत्य है? तो फ्रेंड देखिए, लेटराइट मृदा उच्च ताप पर भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। फ्रेंड ये क्या है? ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेटराइट मृदा जैविक हुमस समृद्ध होता है। यह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाया जाता है। ये फ्रेंड्स गलत है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। देखिए, लेटराइट मृदा मानसून 10 मानसूनी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट निद्रा है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। परंतु इस मृदा में उर्वरकता जो है वो की मात्रा कम होती है, उर्वरक कम होता है, अर्थात इसमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मुद्रा जो है, ये मृदा जो है वो है ना, देखिए कहाँ? तो केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर के पठार आदि क्षेत्र में पाई जाती है, न कि आपको पश्चिम बंगाल, असम है ना, उड़ीसा में कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन ना कि पश्चिम बंगाल, असम है ना, ध्यान रखें, उड़ीसा में पाई जाती है। तो फिर क्या बना? पहला सही हो गया और दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा फ्रेंड्स, पश्चिमी बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की इसके कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कम है। तो ये फिर कहना ये सही है। ठीक है, अधिकांश आंध्र प्रदेश में मृदा मखरता मतलब लेटराइट प्रकार की है। आंध्र प्रदेश में अधिकांश नहीं, आंध्र प्रदेश में अधिकांश नहीं, तो ये गलत हो गया। पहला सही है। देखिए, पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र मतलब नेट स्नो एरिया लगभग जो है 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपण क्षेत्र स्नो एरिया क्षेत्र जो है वो 40% था। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कर रहा है, लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्र में अपक्षालन से निर्मित होती है। ठीक है, यह भारत के केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में, मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ है ना, यहाँ है ना, मिट्टी पाई जाती है, न कि अधिकांश लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी मिलती है, तो फिर लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो इनमें से अधिकांश जगह महाराष्ट्र में मिलती है। लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य के मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद उसके बाद महाराष्ट्र में है। चूंकि विकल्प में केरल नहीं दिया हुआ, इसलिए अवशिष्ट उत्तर जो क्या होगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है, लेटराइट मिट्टी का प्रधान क्षेत्र पूछा है ना, तो कहाँ? तो मालाबार का तटीय प्रदेश। ये देखिए दक्षिणी भारत हो गया मैप, मालाबार तट ये ना, यही मालाबार तट, केरल का तट के समांतर जो है वो, जिसपे क्या है? तो लेटराइट मिट्टी की प्रधानता होती है, मतलब पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? तो फिर लेटराइट मिट्टी के लिए कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? देखिए, इनमें हम लोग एक कहते थे, यह आर्द्र अपक्षालीय प्रदेश की मिट्टी है, ये सही है। ये बहुत ही अपक्षालीय मिट्टी है, ये भी सही है। इसमें क्या होता है? उर्वरकता कम होती है, बिल्कुल सही है। इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो यही सही नहीं है फ्रेंड्स, इसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाई नहीं जाती है, तो इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल, ठीक है, पोटास, चूना और कैल्शियम तत्वों की कमी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में, जो कि मालाबार के तटीय प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर अनुवर होता जाता है? तो फिर वो लेटराइट मृदा। देखिए, मृदा उपयुक्त मिट्टियों में से केवल लेटराइट में ही लोह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग का मिट्टी, भारत में जितनी मिट्टी पाई जाती है उसमें हम लोग ने लेटराइट मिट्टी पे डिस्कस किए।
लेटेराइट मिट्टी से आपके एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।